इस खबर के प्रायोजक हैं मार्शल्स खरारी पुणे, जो आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाएं, पूरे घर को चमकाएं, घर का कोना कोना महकाएं, अपने घर को रेनोवेट करवाएं। सपनों के घर को चमकाने के लिए अभी कॉल करें 7038586262 पर। नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं रानी कश्मीर। आज कांग्रेस की CWC की बैठक आयोजित हुई और इस बैठक में शीर्ष नेताओं के बीच काफी तनातनी देखने को मिली। इसी को लेकर हमारे खास प्रोग्राम बेबाक विनोद में वरिष्ठ पत्रकार SM विनोद ने क्या कुछ कहा, आप जरूर देखें। नमस्कार। आज की चर्चा कांग्रेस की ताजा उठापटक पर। मैं इसे दुर्भाग्य मानता हूं भारतीय लोकतंत्र के लिए और सभी राजदलों के लिए भी, जो उनकी कार्यप्रणाली है उसको लेकर के। कांग्रेस यहाँ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, विपक्ष का नेतृत्व करती है और ऐसा देखा जाता है कि जब जब देश में एक मजबूत विपक्ष की उपस्थिति की आवश्यकता हुई, उस समय कांग्रेस के अंदर कोई न कोई आंतरिक कलह खड़ा कर दिया जाता है। जी हाँ, खड़ा कर दिया जाता है। क्योंकि ध्यान रखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में चल रही है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। पिछले दिनों विकास के मुद्दे पर हो, रोजगार के मुद्दे पर हो, विधि व्यवस्था के मुद्दे पर हो, कोई चर्चा कहीं नहीं हो रही है, हमारी मीडिया में भी नहीं। वो एक जानबूझ करके इस विषय को अलग कर दिया गया है। कोरोना इतना बड़ा काल है, हजारों लोग मर चुके, सैकड़ों प्रतिदिन मर रहे हैं, लेकिन उस पर भी चर्चा नहीं हो रही है। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार या मोदी सरकार जो कह ले, उनकी विफलता की चर्चा होनी चाहिए, उन्हें जगाना चाहिए। विपक्ष के रूप में कांग्रेस का एक दायित्व बनता था, तो उसकी जगह कांग्रेस में आंतरिक कलह शुरू हो गया। यह मात्र संजोग मैं नहीं मानता कि कांग्रेस के लगभग 2 दर्जन वरिष्ठ नेताओं ने आलाकमान को पत्र लिखकर नए अध्यक्ष के चुनाव की मांग की। इसमें नया क्या है? और इसके लिए अगर ये नहीं हुआ तो दोषी कौन है, इन नेताओं से पूछा जाना चाहिए। मैं याद दिलाता हूं, 1 साल पहले इसी अगस्त माह में कांग्रेस ने तय किया था, जब उस समय बात उठी थी, सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की थी, तो हुआ कि सोनिया गांधी बनी रहेंगी अंतरिम अध्यक्ष के रूप में, और इस बीच में नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। और उस समय सुझाव के रूप में यह भी आया था कि उनके जो नया अध्यक्ष बनेगा, उनके अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों के लिए उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी, जो अपने अपने क्षेत्र का कामकाज दिखाएंगे, संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। आज 1 साल हो गए, इस पर कोई भी पहल नहीं की गई। क्यों? आज उन 2 दर्जन नेताओं से पूछा जाना चाहिए कि नहीं, कि इस 1 साल तक वो क्यों सोए रहे। जो निर्णय पिछले साल अगस्त महीने में हुआ था, उसके क्रियान्वयन के प्रति वो सक्रिय क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं मांग की, क्यों नहीं पहल की। तो आज जो ठीक है, मैं उसमें सहमत नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी खेमे से जब यह आवाज उठती है कि यह सारी कार्रवाई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मददगार साबित हो रही, इसमें गलत क्या है? इसका लाभ तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो यह जो है, इस पर चर्चा होनी चाहिए ना। अब रही बात अध्यक्ष की, सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज शुरू हुई, उसके पहले वह स्पष्ट कर दिया कि मैं अध्यक्ष पद पर नहीं बने रहना चाहती, आप नया अध्यक्ष चुन लो। राहुल गांधी 2 टूक 1 साल पहले से कह चुके हैं कि मैं नहीं बनूंगा और आप नया अध्यक्ष चुनिए और नेहरू परिवार से बाहर का चुनिए। देखिए, यहां पर इसको चिन्हित किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने जब ये कहा, सोनिया गांधी ने भी इसका समर्थन किया, क्षमा करेंगे प्रियंका गांधी ने, कि नेहरू परिवार के बाहर का अध्यक्ष चुनो, वो इसलिए था कि बार बार यह आरोप लगता रहा कि कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष नेहरू परिवार से बनता आया है, तो इससे बाहर क्या। ये उन पर एक आरोप लगता था कि वंशवाद का, कि एक परिवार की पार्टी रह गई। विपक्ष खासकर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कई बार आरोप लगाया। तो इस पर, इसके ऊपर उनकी प्रतिक्रिया थे कि आप इसके बाहर का, नेहरू परिवार के बाहर का चुन लो।
लेकिन मित्रों, एक जो कड़वा सच है और जो हकीकत है उसको ध्यान दिया जाना चाहिए उसने, और वह यह है कि नेहरू परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति अगर पार्टी अध्यक्ष बनता है तो कांग्रेस जो आज सिमट जो और भी सिमट जाएगी। यह कड़वा सच है। अब इसके मेरिट पर चाहे जो चर्चा कर, लेकिन यह हकीकत है, पहले भी प्रयोग हो चुके हैं। लेकिन पार्टी गिरती चली गई, सिमटती चली गई। देश की 125 साल पुरानी पार्टी जिसने करीब करीब 5 दशक से ज्यादा देश पर राज किया, आज उस पार्टी की यह हालत। तो इसका कारण है कि संगठन जो है कमजोर होता चला गया, और अभी जो उठापटक हो रही है संगठन को मजबूत बनाने के लिए कीजिए। आप पार्टी अध्यक्ष जरूर चुनिए, है ना, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि वह जो नया अध्यक्ष हो वह राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को स्वीकार्य हो, भारतीय राजनीति की जिससे पूरी पहचान हो, दलगत राजनीति से वह अच्छी तरह वाकिफ हो और सांगठनिक क्षमता उसमें हो। ऐसे व्यक्ति को चुनिए, कुछ लोग मिलेंगे। लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि क्या नेहरू परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में, पार्टी अध्यक्ष पर सफल हो पाएगा, यह एक बहस का मुद्दा है। यह सिर्फ एकेडमिक नहीं है, हमारे पत्रकारों के लिए या राजनीतिक समीक्षकों के लिए मुद्दा नहीं है, यह पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं के लिए भी एक बहस का मुद्दा है। उन्हें उस पर मनन करना चाहिए, व्यापक दल के हित में और राष्ट्र हित में। मैं ध्यान रखिए, दल को राष्ट्र हित से इसलिए जोड़ रहा हूं, ये मैं फिर दोहरा रहा हूं कि देश को एक मजबूत विपक्षी पार्टी की जरूरत है, और इस स्थान की पूर्ति, इस जरूरत की पूर्ति, इस आकांक्षा की पूर्ति सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। इतना बड़ा दायित्व है। ऐसे में ये जो आंतरिक उठापटक है उससे पार्टी के नेतागण दूर रहे, सर्वसम्मति से वो एक अध्यक्ष का चुनाव करें। अब आज जितने बड़े नेता हैं, जो पत्र लिखने वाले भी, विडंबना के रूप में बता रहा हूं, उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी बने। राहुल गांधी में क्षमता है, वो सक्षम है, वो अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं। माने आप घूमकर फिर राहुल गांधी पर तो आ गए, तो फिर विवाद क्यों खड़ा करते हो? राहुल गांधी को बनाना है बना दो, लेकिन राहुल गांधी जो बोल चुके हैं कि हम नहीं बनेंगे, इसको भी ध्यान रखिए। तो कोई तीसरा व्यक्ति राहुल, प्रियंका, सोनिया से अलग अगर कोई व्यक्ति अगर सर्वमान्य होता है सभी के लिए, आप उसे बनाइए, क्योंकि ये सभी जानते हैं चाहे ABCDE कोई भी अध्यक्ष बने, वह नेहरू परिवार से अलग होकर के अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाएगा। उनका मार्गदर्शन कहिए, वर्चस्व का रहेगा ही, नेहरू परिवार का मार्गदर्शन रहेगा, ठीक है, अच्छी बात है। आप उनको जो अनुभव है इतने दिनों का, उसका लाभ लीजिए। जो नया व्यक्ति बनेगा वह एक सामंजस्य स्थापित करके नेहरू परिवार से अगर पार्टी को आगे बढ़ाता है तो यह दलहित में होगा, इस बात रखिए। और मैं तो समझता हूं कि चूंकि जो बार बार बात उठ रही है, तो जरूरी यह अच्छा होगा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी जिनकी बैठक चल रही है वो नए अध्यक्ष का चुनाव करे, और नया अध्यक्ष ऐसा चेहरा हो जो नेहरू परिवार से बाहर का हो, लेकिन सर्वमान्य हो। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हाल के दिनों में जो घटनाएं, जो राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं या शासकीय घटनाएं हो रही हैं, उसमें एक संदेश देश में यह चला गया है कि आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मैं यहां बता दूं कि यह जो संदेह या यह जो आरोप है यह आधारहीन नहीं है। भारत सरकार के अर्थात मोदी सरकार के अनेक ऐसे फैसले, भारतीय जनता पार्टी के अनेक ऐसे फैसले सामने हैं जिससे इस आशंका को मजबूती मिलती है कि शनै शनै एक साजिश के तहत लोकतांत्रिक पद्धति को समाप्त किया जा रहा है। आप ध्यान रखिए, जिस दिन देश में लोकतंत्र समाप्त होगा, सब कुछ देश समाप्त हो जाएगा, तानाशाही आ जाएगी। हम लोगों ने जो सैकड़ों वर्ष जो गुलामी के बाद जो आजादी प्राप्त की, सुराज्य जिसको बोलते हैं, स्वराज्य प्राप्त किया, एक संवैधानिक व्यवस्था हमने की। तो यह जरूरी है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी
को एकजुट होकर के उन चुनौतियों का सामना करें। उनके पर अहम दायित्व है, क्योंकि अभी मैं इसको खुलासा नहीं करना चाहता हूं और मैं संदेह का लाभ दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उस पर जो आरोप लग रहे हैं लोकतंत्र के खात्मे की, मैं यहां बता दूं, अनेक वरिष्ठ नेताओं भारतीय जनता पार्टी के से मेरी जो हालिया बातचीत हुई है उन्होंने भी इस पर पीड़ा व्यक्त किया है। बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि अनेक लोग पार्टी के अंदर ये लेकर के नाखुश है। तो कहीं ना कहीं कोई चिंगारी तो है, तो वो दावानल का रूप न ले ले, इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस सक्रिय होकर एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभावे और सामने आकर के इस चुनौती का सामना करे। क्योंकि मैं बता दूं, एक हकीकत है कि आज भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस के ऊपर लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व है। लोगों की निगाहें कांग्रेस पर लगी रहती हैं, क्योंकि आजादी की लड़ाई में बल्कि उसका नेतृत्व किया, देश को आजाद कराया, ये श्रेय तो उनके पास है, ये तो कोई छीन नहीं सकता है, ये उन्होंने किया। इससे लोगों की आज भी जो आशाएं भरी निगाहें रहती है वो कांग्रेस के ऊपर रहती है। यह अहम दायित्व कांग्रेस को निभाना होगा और इसके लिए सबसे जरूरी है वो अपने आंतरिक कलह को समाप्त करे। हर राजदल है, हर को अपनी बात कहने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उठा पटक मतभेद भी होते रहते हैं, लेकिन वह स्थिति पैदा नहीं हो कि पार्टी के अंदर मतभेद का स्थान मनभेद ले ले। यह स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए और कांग्रेस एक सशक्त नेता का निर्वाचन करे, चाहे वो नेहरू परिवार से हो, नेहरू परिवार के बाहर का हो, जो भी नेता चुना जाए उसे पूरा समर्थन मिले, उसे पूरी शक्ति दी जाए और वह एकमात्र लक्ष्य जो मैंने कही, यह जो आशंका व्यक्त की जा रही है देश में कि लोकतंत्र को एक साजिश के तहत धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है, उसको रोके, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करे और ताल ठोक करके जनता के सामने आए कि लोकतंत्र की हत्या किसी को नहीं करने दी जाएगी, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, कितना से बड़ा व्यक्ति नहीं है या कोई दल हो, उसको इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। देश की जनता इसका प्रतिरोध करेगी, क्योंकि देश की जनता ने लोकतंत्र की समाप्ति के लिए आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी। इस बात को ध्यान रखते हुए मेरा भी यही आग्रह रहेगा कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कि आपस में जो मतभेद है और स्वाभाविक मतभेद होते रहते हैं, उसका निपटारा एक साथ मिल बैठ करके रास्ता निकालें, उसका सॉल्यूशन निकालें और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी हालत में लोकतंत्र पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। धन्यवाद।